ये भाई फ़ोन पीछे थोड़ा सा। बाकी जो हो सकता है बिल्कुल करवाऊंगा, उसमें कोई जी। उन्होंने ऐसा कह दिया तो आपके पास हमारा वाला रास्ता है ना जी। ये तो पहली बार आ रहा है जी। मेरा तो आपको मेंबर साहब से मेरी तो 2 बार उनसे अगर कहते हैं कि साफ सफाई का जो वहाँ का रोड है, सड़क है, वो झज्जर हुई पड़ी है बिल्कुल, और जो अभी वाटर पाइप लाइन यहाँ के सभासद ने की है और ना ही आपके नगर पालिका की तरफ से कोई यहाँ पर कार्रवाई हुई है। सड़क पूरी धंसती जा रही है, जाकर के झाँका भी नहीं है, मकान पूरा धराशायी हो रहा है, वो लेंटर गिर चुकी है। कल को कोई दुर्घटना होती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप कह रहे चले गए वो, और उसके बाद में कितने भरना। सर मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, 15 दिन तक नहीं आए, बरसात इतनी हो रही है, महिला बुजुर्ग बच्चे वहां से रपट पे गिर रहे हैं, उनके पैरों में फ्रैक्चर आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी गंदगी से, नालियों की गंदगी से, सड़क की गंदगी से बीमारी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल के बच्चे गिर जाते हैं। हर सरकारी जो भी कर्मचारी हो वो उस काम को करवाए, मगर किस तरह काम ना 2 महीने बाद हम आ रहे हैं आपके पास, बताओ वापस ना तो कुछ हुआ है ना आगे होगा, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा ये बताओ? नहीं आप बताओ, 2 महीने बाद 2 महीने से दुर्घटना हो जाती है वहाँ पर, ये सब कौन जिम्मेदार? देखना जरा, ये आप जो दिखा रहे हैं ये जल निगम का काम है, ये जल निगम का काम है। देखिए दिक्कत तो जनता को हो रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपके पड़ोस में दिक्कत है और हम आपके घर में शिकायत करें, अच्छा लगेगा। देखिए और कहा ये सब अगर किसी ने केंद्र सरकार अगर मेरी बात है, आप समझो बात को, मैं मेरी आप बात सुनिए, मैं आपकी सुनूंगा। ये जो जल निगम की सही है तो सरकार के अंदर ही, बाहर से तो आएगा सरकार में हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे ये बताइए? आप भी सरकारी कर्मचारी हैं। अरे नहीं, हमें जनता को अगर दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप तो किसका करोगे? हमने क्या कहा अभी? हम जल निगम को बताएंगे तो आप ये यही बात तो मैं कह रहा मैंने हूँ। कितने संघर्ष करने के बाद में ये काम हुआ। बिल्कुल दिखवा और अगर नहीं हुई तो यहाँ आंदोलन होगा। बिल्कुल, आपको मौका नहीं मिलेगा। देखिए, पहली बात दूसरी बात, जी सर, मैं कह रहा हूँ जिसका जो काम है वही ना करेगा। आपने कहा, हमने कहा ना इसके पहले मैंने कह दिया कि जल निगम को हम भेजेंगे, क्यों नहीं हुआ काम इतने दिन तक, और आपकी रही बात उसको मैं दिखवा दूंगा क्यों नहीं मेरे हुआ। सर बिल्कुल वार्ड का मामला मेरे घर के सामने है। बिल्कुल आज भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि ने नगर पालिका का घेराव किया है और एक ज्ञापन भी सौंपा है, किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है? जनपद में अनेक वार्डों में गैस वाले और अन्य लोग जो हैं वहाँ पर सड़कें खोद रहे हैं, वो सड़कें बंद नहीं हो रही हैं, और वहाँ पर अभी बरसात में ही इतना पानी भर गया और वो सड़कों पर क्या कहते हैं, जितने जो आदमी वहाँ से निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, रपट रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है। आज नगर पालिका की जो सड़क है ऊपर कोट पे है, क्या कहते हैं, वार्ड नंबर 37 में, वहाँ पर जितनी सड़क है टेल लगी वो धसी जा रही है नीचे, मकानों में दरार आ गई है, नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं था। उसी को लेकर आज हमने ईओ साहब को ज्ञापन दिया है और अवगत करवाया है। अगर कार्रवाई इसमें नहीं हुई तो आगे चलकर आंदोलन होगा, भूख हड़ताल होगी, नगर पालिका का पूरा गिराव होगा। ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। नगर पालिका का घेराव क्या, किस संदर्भ में क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मैं भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि से राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज हमने ज्ञापन दिया है नगर पालिका एक काका बिल्डिंग के सामने दादा करीम शाह वाली गली में, उसमें बरसात में वाटर पाइप लाइन के चक्कर में उसे खोद कर डाल दिया। एक पाइप डाला, पाइप डालने के बाद में उसे जैसी मरम्मत करनी चाहिए उस मरम्मत को नहीं किया। वहाँ पे पानी भर गया, पानी भरने के बाद में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग रपट के गिर रहे हैं, फिसल के गिर रहे हैं, पैरों में फ्रैक्चर आ रहा है। उसकी वजह से नाली उनमें पानी भरा हुआ है, उनमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, गंभीर बीमारी बन रही हैं, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू। हर घर में एक न एक पेशेंट पड़ा है, बीमार पड़ा है। उससे पहले 2 महीने पहले एक वार्ड नंबर 37 का, वहाँ पे भी ऐसी एक हालत थी कि सड़क झज्जर हो रही थी, पानी धंसा हुआ था, बराबर में जो मकान है उसमें दरार पड़ रही थी। 2 महीने पहले हमने एक ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारा जो मोहल्ला है जहाँ मैं खुद में रहता हूँ, वहाँ पे वार्ड नंबर 27 में भी आती हैं कुछ वोट, वार्ड नंबर 22 में भी आती हैं कुछ वोट। 27 के सभासद जैसे कहते हैं कि हमारे साफ सफाई का या सड़क निर्माण का काम करें, तो वो मना कर देते हैं कि ये मेरे अंडर में नहीं आता। वार्ड नंबर 22 के सभासद से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें, सड़क बनवाएं, सड़क की जर्जर हालत है, आए दिन खुदती रहती है, कभी गैस पाइप के चक्कर में, कभी वाटर पाइप के चक्कर में, कभी शिवर के चक्कर में आए दिन खुद रहती है। कितनी परेशानी होती है जनता को, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी हमने ईओ साहब को ज्ञापन दिया है, इन्हें 1 हफ्ते 10 दिन का समय दिया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा और यहीं दरा बिछेगा, यहीं टेंट लगेगा, अनशन पे यहीं बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि ने आज नगर पालिका का घेराव किया, किस संदर्भ में क्या क्या मांग करें? मैं भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि से जिला अध्यक्ष कासिम अली।
आज भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि ने आज नगर पालिका का जो घेराव किया है वो काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं, जो कि नगर पालिका का जिन समस्याओं पर ध्यान नहीं जा रहा है। अब से 2 महीने पहले मैं यहाँ पर अवगत करा के आप ही के चैनल के माध्यम से गया हूँ कि वहाँ का जो टाइल वाला रोड है धंसे जा रहा है, मकानों में दरार आ रही है। मैंने वीडियो भी अवगत कराई है ईओ साहब को, ये नहीं कि खाली मुंह से कह गए या ज्ञापन देकर गए। फिर भी वहाँ कोई आज तक कर्मचारी या कोई अधिकारी ने जाकर सुध नहीं ली कि क्या हो रहा है। वहाँ पूरी बरसातें निकल गई। उसके बावजूद अब एक दादा करीम शाह वाली गली है, उसका भी मामला यही है कि पाइप वाले आते हैं, लाइन खोद के चले जाते हैं, फिर उन्हें कोई पता नहीं, उनकी ड्यूटी खत्म, गड्ढा हो रहा, बच्चे गिर रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और पूरे शहर की सड़कें इस टाइम सबको पता है किस हालत में है। तो हमने आज दोबारा 2 महीने बाद फिर एक ज्ञापन दिया है ईओ साहब को। अगर इस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि नगर पालिका में अनशन पर बैठेगी, और जब तक बैठेगी जब तक उसका काम नहीं हो जाएगा।